Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नमस्कार, 20 तक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ दीक्षित। आज हम उस खबर के बारे में फिर से बात करने वाले हैं कि भारत छोड़कर जाना आसान नहीं होगा। इस टॉपिक को हमने कवर किया था, इस पर चर्चा की थी। अब इस पर सरकार ने अपनी सफाई रखी है। असल में जब ये खबर आई थी कि भारत छोड़कर जाना आसान नहीं होगा और लोगों को जो जाना चाहते हैं भारत छोड़ के, उनको एक क्लियरेंस लेना होगा, तो अब सरकार ने इस पर अपनी सफाई रखी है। क्योंकि जब ये खबर आई थी उसके बाद से खलबली मच गई थी और लोग काफ़ी परेशान हो रहे थे। तो ज़्यादा जानकारी के लिए प्रवीण सर से बात करते हैं। सर, आपका स्वागत है। तो अब इसमें क्या सरकार ने सफाई रखी है? बिल्कुल, जब कुछ दिन पहले ये खबर आई थी कि भारत छोड़ के जो भी लोग दूसरे देशों में बसना चाहते हैं उनको सरकार से एक टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा और उसके बाद ही वो विदेश में जाकर सेटल हो पाएंगे, विदेश जा पाएंगे। ये जब से खबर आई थी तब से पूरे देश में एक तरह से खलबली थी। तमाम लोगों में, जो लोग बाहर जाना चाह रहे हैं उनमें एक इस तरह की बेचैनी थी कि अब उनको एक नए प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। पहले टैक्स क्लियरेंस लेना पड़ेगा, उसके बाद वो किसी दूसरे देश में जाने के लिए अपने कोशिश कर पाएंगे। इसको देखते हुए सरकार ने अब इस पे सफाई दी है। सरकार ने कहा है कि ये नियम हर शख्स पे जो विदेश जाना चाहता है उसके लिए अनिवार्य नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, ये टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, लेकिन उन लोगों को लेना पड़ेगा जिनके ऊपर भारी भरकम टैक्स के बकाया हैं या जो किसी फाइनेंशियल इरेगुलरिटी में फंसे हुए हैं, शामिल हैं। ऐसे लोगों को ये टैक्स क्लियरेंस सरकार से हासिल करना पड़ेगा। सरकार ने ये भी बताया है कि जो 10 लाख से ज्यादा जिन पे टैक्स एरियर हैं, डायरेक्ट टैक्स के एरियर जिन पे 10 लाख रुपए से ज्यादा है, वो लोग इसके दायरे में होंगे, उनको ये क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए होगा। और जिन पे कोई किसी अथॉरिटी से स्टे नहीं मिला है, यानी आपके ऊपर देनदारी है टैक्स की 10 लाख या उससे ज्यादा की, और आपको किसी अथॉरिटी से स्टे नहीं मिला है, तब आपको वो सर्टिफिकेट लेना होगा सरकार से और उसके बाद ही आप बाहर जा पाएंगे। ये ब्लैक मनी एक्ट के तहत सरकार का नियम है, जिसमें कि आपको एक क्लियरेंस सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। लेकिन जब हड़कंप मचा तो सरकार ने इस मामले में पूरी सफाई दी है। आईटी एक्ट के सेक्शन 230 के तहत ये अमेंडमेंट किया गया है। और एक बात और बता दें आपको कि 1 अक्टूबर से नया नियम लागू होना है, यानी 1 अक्टूबर के बाद से जो भी बाहर जाना चाहते हैं और अगर वो फाइनेंशियल इरेगुलरिटी या भारी भरकम टैक्स के दायरे में है, टैक्स उनका जमा नहीं है, तो ऐसे लोगों को एक क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेने की जरूरत होगी। सर, काफी लोग धोखाधड़ी करके भागे हैं, नीरव मोदी हो, विजय माल्या हो, तो क्या अब ये घटनाएं आगे रुक सकेंगी? क्या इसीलिए सरकार ने नियम बदला है? बिल्कुल, सरकार पे देखिए लगातार इस बात के आरोप लगे हैं कि विजय माल्या जब भागे तो सरकार उनको नहीं रोक पाई। नीरव मोदी पे बकाया था, मेहुल चोकसी पे बकाया था, पीएनबी के घोटाले हुए। तो वो जो फ्रॉड है, अब हो ये रहा है सरकार को लंबी चौड़ी कानूनी लड़ाइयां ब्रिटेन में और दूसरे देशों में लड़नी पड़ रही है, जहां से कि इन जो फाइनेंशियल ऑफेंडर हैं भारत के, उनको वापस लाया जा सके। एक्स्ट्राडिशन आसान नहीं है, भारत में भी केस हैं और विदेश में भी केस चल रहे हैं और उनको लाया अभी तक आप समझिए ना तो विजय माल्या का भारत वापसी संभव हो पाई है, ना नीरव मोदी की भारत में वापसी मुमकिन हो पाई है। तो ऐसे में ये सवाल लगातार उठ रहा था कि क्या सरकार इस मोर्चे पे कुछ एक्शन ले सकती है। अब मुझे लगता है कि इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने इस संशोधन को पेश किया है, जहां 1 अक्टूबर से टैक्स क्लियरेंस लेना पहले जरूरी होगा, उसके बाद ही आप दूसरे देश में जाने की कोशिश कर पाएंगे। तो ऐसे मामले जो फाइनेंशियल फ्रॉड के मामले हैं, वहां पे इस तरह की चीजों को चेक करने में गवर्नमेंट को मदद जरूर मिल सकती है। एक रिपोर्ट ये भी है और देखा गया कि भारत में अमीरों की संख्या लगातार बढ़ रही है और एक बात ये भी सामने आई कि जो अमीर हैं उनमें देश छोड़ने वालों की संख्या भी बढ़ी है। हजारों लोग हर साल देश छोड़कर चले जाते हैं। तो सर, सरकार क्या इनको भी रोकना चाहती है? जो अमीर हैं वो देश में ही रहें, ना जाएं देश छोड़ के? नहीं, सरकार चाह के नहीं रोक सकती। सरकार अगर कोई नियम लेके आती कि आप बाहर नहीं बच सकते, तो ये ऐसा करना मुमकिन नहीं होगा, ऐसा करना आसान नहीं होगा। लेकिन हाँ, जो आंकड़े बताते हैं वो ये बता रहे हैं कि हर साल भारत छोड़ के जाने वालों की तादाद अच्छी खासी है। हमारे पास एक रिपोर्ट है हेनले एंड पार्टनर्स की। उनकी रिपोर्ट में बताया गया है कि 2024 में 4300 लोग जो करोड़पति लोग हैं वो दूसरे देशों में जाकर बस सकते हैं। 2022 में ऐसे लोगों की तादाद 7000 थी,
और 2023 में ये नंबर थोड़ा कम भले हुए थे, लेकिन 5100 लोगों ने जो करोड़पति हैं वो भारत छोड़कर दूसरे देशों में बस गए। अब माना ये जा रहा है, देखिए इसमें भी एक मसला ये है कि विपक्ष लगातार सरकार पे इस बात का भी आरोप लगाता है कि आपकी जो आर्थिक नीतियां हैं वो कैसी हैं कि अमीर लोग या जो बिजनेस कर रहे हैं वो भारत में नहीं रहना चाहते, वो विदेश शिफ्ट हो जाना चाहते हैं। इसमें टैक्स की कॉम्प्लेक्सिटीज को लेके और दूसरे मसले हैं जो भारत में जटिलता है, उनका जिक्र बार बार किया जाता है, उनको लेके आरोप सरकार पे लगाए जाते हैं कि सरकार अमीरों को, सरकार लोगों को भारत छोड़ने से रोक नहीं पा रहे और लोग भारत की आर्थिक नीतियों से परेशान हो, इसलिए वो देश छोड़ के जा रहे हैं। तो ये आरोप लगते रहते हैं, सरकार इनको बार बार समय समय पे खारिज भी करती रहती है। तो सरकार जिस तरीके से अपने नए नियम को लाई है, अब देखना ही होगा कि इसका कितना असर होता है, कि भारत छोड़ के जाना आसान नहीं होगा। अब सरकार ने इस पर अपने क्लियर भी कर दिया है क्या रहेगा, तो इसका असर क्या होगा आने वाले समय में पता चलेगा। आपको हमारी बातचीत कैसी लगी जरूर बताएं और बने रहें बिस्तक के साथ।